धनाना धाम में जाके गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला और वहां की व्यवस्था देख के इतना मन प्रफुल्लित हुआ, इतना दिल के अंदर शांति मिली, क्योंकि जिसका भाव सेवा के लिए होता है और जब उसको सेवा होती हुई और इतना जबरदस्त शांत माहौल, अनुशासन, सारे डॉक्टर की सुविधा, सारे गरीबों के भोजन की सुविधा, सारे गरीबों के लिए, भक्तों के लिए सोने की सुविधा। संतों ने तो बहुत आगाज किए हैं, बहुत भगत हुए हैं। मैं इस मंच से किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि आज तक जहां भी मंदिर, गुरुद्वारे जहां भी बने हैं, जहां से भी चीजें हुई हैं, सब अपने अपने तरीके से, जितने भी संत हैं, मुझे लगता था कि वहां तो लोगों के जाने से वहां तो सिर्फ ऐसा करना पड़ता है, लेकिन सतलोक आश्रम से और रामपाल महाराज जी ने दुनिया के अंदर ये मैसेज दे दिया है कि अगर कोई संत इस दुनिया में है जो गरीब का और मेरे किसान का ध्यान रखता है तो वो सतलोक आश्रम से रामपाल महाराज जी हैं। मेरी बेटी बड़ी कंपनी में है, मैं ज्यादा बात कहूंगा तो प्रचार हो जाएगा, अच्छी नहीं करना। बड़ी कंपनी में है, गूगल जैसी कंपनी में है, एटलासियन जैसी कंपनी में, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है ये। वो बेटी भी गुरु जी को तब समझी जब उसने हिब्रो बाइबल पढ़ ली। ये बाइबल नहीं, जो असली बाइबल है, और उसमें लिख रहा है क्या, कबीर 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 परमात्मा है। और उसका फोन आया, अरे पापा मैं तो आपको नू समझती थी कि आप मुझे धक्के से सत्संग में ले जाते हो। और आज वो मेरी बेटी का आपने इंटरव्यू किया होगा। और सुनो, जब ये मिशन शुरू हुआ ना तो उसकी कंपनी ने, वहाँ साउथ में, वो बेंगलोर है, और बेंगलोर में जग्गी वासुदेव और आपका श्री रविशंकर जी का ज्यादा वहां पे बोलवाला है, और वो एड निकालते हैं उनकी, यानी कंपनियां उनको सर्विस देती होगी। तो उनकी कंपनी ने देखा कि भाई हिंदू अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लेख लिखा कि मैं इस, वो पंजाब के पानी पे, हरियाणा के पानी पे लिख रहा है कि मैं इस संत के बारे में लिखने पे मजबूर हो गया हूँ कि इस कर्मयोगी ने आगे नहीं होता तो आज किसान डूब चुका था, मर चुका था, आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच चुका था। मैं लिखने मजबूर। जब वो लेख उस कंपनी के डायरेक्टर ने पढ़ा ना, सीईओ ने पढ़ा, तो उसने पूछा कि इसका पता करो, हम इसको दान देंगे। वो करोड़ों रुपए हम दान देते हैं। उसने, उनको पता था कि सिमरन जो है मेरी बेटी, वो जुड़ी हुई है महाराज जी से। उसने कहा सिमरन, जब किसान पानी के लिए परेशान होता है, जब फसल सूखने का डर सताता है, तब मोटर, पाइपलाइन जैसी सुविधाएं केवल सहायता नहीं होती, वह किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम होता है। हर गांव में मोटर उपलब्ध कराना, पानी जैसी सुविधाएं संत रामपाल जी ने मुहैया करवाई हैं। वह किसान की दूरी बनाकर नहीं, किसानों के बीच रहकर परिणाम ज्यादा देते हैं। आज जब खेती चुनौतियों से घिरी होती है, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए उम्मीद की किरण जताई है। मैं दिल से उन्हें इस निस्वार्थ सेवा, इस संवेदनशील सोच और मजबूत नेतृत्व के लिए साधुवाद देती हूँ। कामना करती हूँ कि यह सेवा कार्य और विस्तार पाए, हर खेत तक पानी पहुँचे, हर किसान के चेहरे पर सुकून और मुस्कान आए। ऐसे ही लोग जो समाज की दिशा बदलते हैं, ऐसे ही लोग जो इतिहास में याद रखे जाते हैं। आप सभी लोगों ने ये कहावत भी सुनी होगी, सर छोटू राम जी ने कहा था, मेरे किसान भाइयों, मेरी दो बातों को याद रख लो, एक तो तुम बोलना सीख जाओ और दूसरे अपने हक को छीनना सीख जाओ। संत रामपाल जी महाराज की जय हिंद, जय भारत। आज संत रामपाल जी महाराज जी को गांव डाया हिसार में किस वजह से सम्मानित किया जा रहा है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने, जो हरियाणा के किसान और जनता सारी डूबी पड़ी थी, उनकी फसल नष्ट हो रही थी और उनके घरों में खाने के दाने तक भी नहीं बचे थे, उनके घर बार सारे डूबे पड़े थे जी। उन सभी को बचाया है, उनकी अपार मदद की है, उनको उनकी आवश्यकता अनुसार मोटर पाइप सब दिए हैं। और आज किसान उसी से प्रसन्न होकर, अपनी सारी विपदाओं से दूर होकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। और ये तो बहुत पहले उन्होंने कर देना चाहिए था जी।
लेकिन वो आज कर रहे हैं, इससे हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं जी। नमस्कार जी, आज यहाँ गांव डाया में इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रखी है? यहाँ पे आज ना हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को गांव ढाया में सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जो गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ था, जैसे हरियाणा है, पंजाब है और भी स्टेट्स हैं, तो गुरुजियों ने वहाँ किसान बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंचा हुआ था, तो परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर है, पाइप है, सब चीज़ें जितनी मांगी उससे ज़्यादा पहुंचाई हैं। तो किसान यहाँ पे इतने खुश हैं, उनको मसीहा भगवान कह के पुकार रहे हैं। और सम्मान क्यों भी ना करें, होना भी चाहिए, बल्कि इससे पहले हो जाना चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज भगवान है, जो भी इंसान किसी की बिल्कुल ऐसी समय पे मदद करे, जो इंसान जब मरने वाला हो, तो वो तो भगवान कहेगा ही कहेगा। कथावाचक थे, वो कहते थे हम एक क्रिकेट खेलेंगे और फिर चंदा इकट्ठा करेंगे, फिर हम बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाएंगे। लेकिन उस टाइम तक तो संत रामपाल जी महाराज ने 300 प्लस गांव से पानी निकाल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा। ना उनका तो मेरे को नहीं कटेगा, उनका गुल्ली डंडा मेरे को नहीं कटेगा, वो तो बात मारने के लोग हैं, कर्ण का कुछ नहीं। मेरी बात सुनो, मर्दा का तो हाथ पकड़ ले, बोलता कि पकड़ा नहीं बताओ है, तो उनका तो यो काम है, वो तो राजनीति करनी रही, इधर उधर भाग्य, उनका काम यही है। और इस प्रकार जो संत अपने रामपाल जी महाराज ने जो करे है ना, उनका मुकाबला आज की डेट में कोई नहीं कर सकता। मैं फिर से कहता हूँ, पुराने समय चौधरी छोटू राम ब्रिटिश राज में जो उन्हें किसानी बचाई थी ना, तो वो थे बचाने वाले। और आज की डेट में इतने सालों के बाद अगर को बचाने वाला किसान मजदूर का मेरा वर्ग को आया है, तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज आए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और किसान रत्न की उपाधि से आज हमारे किसान साथी उनको नवाज। हरियाणा राज्य के हिसार जिले के ढाया गांव में इस भव्य आयोजन का नजारा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पंडाल में गूंजते देशभक्ति के गीत और किसानों के सम्मान में गाई गई रागिनियों ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में न केवल हजारों किसान पहुंचे, बल्कि कई गांवों के सरपंच और खापों के प्रधानों ने भी हिस्सा लिया। यह दृश्य दिखाता है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक नया और सभ्य समाज तैयार हो रहा है। इस भव्य इवेंट की एक्सक्लूसिव वीडियो SA न्यूज चैनल पर आज ही देखें। आज जन जन ने पहचान लिया, मन में अपने ये ठान लिया, किसानों का असली रत्न है तू, ये मान लिया। तभी तो भारतीय किसान यूनियन ने ये फरमान दिया, संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान दिया। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरुजी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत, जन जन ने चाहा है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरुजी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत, जन जन ने चाहा है। अजब काम और गजब ज्ञान का रचा दिया इतिहास है, तेरे जैसा ना कोई गुरुजी ना दूर दूर तक पास है, इसीलिए तू खास है, संसार जगाने आया है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरुजी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत, जन जन ने चाहा है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरुजी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत, जन जन ने चाहा है। किसान मसीहा बनकर रामपाल गुरुजी आया है, ढाया गांव में है तेरा स्वागत, जन जन ने चाहा। पावन भूमि हरियाणा